दुनिया में औसतन हर जगह सारी शहरी आबादी में मस्तिष्क में 7 ग्राम प्लास्टिक है। तो इससे बचा नहीं जा सकता। ये हर जगह है, हवा में है, खाने में है, पानी में है, ये हर जगह है। इन सबको मिलाकर समय बीतने के साथ अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति भी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार, तो वो कम से कम 10 दूसरे लोगों का जीवन पूरी तरह से कष्टदायी बना देगा। सारे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी विश्व संस्थाएं मानसिक स्वास्थ्य महामारी के बारे में बात कर रही हैं। आप सभी को यह समझना चाहिए कि दुनिया में ये समझदार हैं और ये पागल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझदार लोग एक गलत कदम और वो पागल हो सकते हैं। आप भी। जैसे स्वस्थ लोग एक गलती करके कल सुबह बीमार हो सकते हैं, ठीक उसी तरह समझदार लोग पागल हो सकते हैं एक साधारण रेखा पार करके। ऐसा मत सोचिए कि जो लोग किसी तरह से दुर्भाग्य से मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं, ओ वो ऐसे हैं, मैं तो ठीक हूं। ऐसा नहीं है। आप और मैं रेखा पार कर सकते हैं। और अभी कई परिस्थितियों के कारण एक चीज है मिट्टी। मिट्टी में जीवन शक्ति की कमी, आपके मस्तिष्क में प्लास्टिक। सारे अध्ययन दिखा रहे हैं कि दुनिया में औसतन हर जगह सारी शहरी आबादी में मस्तिष्क में 7 ग्राम प्लास्टिक है। यानी आपके सिर में एक छोटे चम्मच भर प्लास्टिक है। जो लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, उनके मस्तिष्क में प्लास्टिक की मात्रा 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। तो इससे बचा नहीं जा सकता। ये हर जगह है, हवा में है, खाने में है, पानी में है, ये हर जगह है। ये एक चीज है। फिर बहुत सारे कीटनाशक, उर्वरक और सबसे बढ़कर सामाजिक परिस्थितियां, कई पहलू हैं। इन सबको मिलाकर समय बीतने के साथ अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जब तक कि आप व्यक्तिगत रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते कि आप अपने जीवन में मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ हैं। क्योंकि अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति भी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार, तो वो कम से कम 10 दूसरे लोगों का जीवन पूरी तरह से कष्टदायी बना देगा। यही होता है। ये सिर्फ उस व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के साथ होता है। और ये इतनी तेजी से हो रहा है कि आप यकीन नहीं कर सकते। सबसे समृद्ध समाजों में, अमेरिका के सर्जन जनरल कह रहे हैं, 2 में से 1 अमेरिकी अकेलापन महसूस कर रहा है। अकेलापन क्या है? अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि आबादी नहीं है। आबादी तो हमारे पास इतनी है जितनी पहले कभी नहीं थी। आबादी तो पर्याप्त है। असल में हर जगह कुछ ज्यादा ही आबादी है। हेलो, शायद ही किसी जगह पर एकांत के लिए जगह हो। बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन लोग अकेले हैं। इसलिए नहीं कि वहां लोग नहीं हैं, बस इसलिए कि वो अपने ही छोटे खोल में बंद हो गए हैं। तो अकेलेपन का मतलब है, अध्ययनों से पता चलता है कि अगर आप किसी दिन अकेलापन महसूस करते हैं, तो ये 15 सिगरेट पीने जितना बुरा है। सिगरेट से छुटकारा पाने के लिए तो बहुत सारे अभियान होते हैं, लेकिन यहां हम खुद ही वही नुकसान पैदा कर रहे हैं। इसे सेल्फ हेल्प कहते हैं। और यह अकेलापन मनोवैज्ञानिक बीमारियों को पोषित करने का दौर है। एक बार जब आप अकेलापन महसूस करना शुरू करते हैं, तो दूसरी चीजें भी आएंगी। जब वो आती हैं, तो ये केवल आप ही नहीं होते, बल्कि अगली पीढ़ी भी इससे पीड़ित होती है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो उसके बच्चों में डिप्रेशन होने की संभावना 2 गुना से भी ज्यादा होती है, यानी 200% से ज्यादा। अगर आपके भीतर बाइपोलर कंडीशन है, तो आपके बच्चों में इसके होने की संभावना 4 गुना ज्यादा है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं, तो आपके बच्चों में ये होने की संभावना 8 गुना ज्यादा है। तो मैं सिर्फ हमारे स्वास्थ्य की नहीं, आने वाली पीढ़ी की भी बात कर रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करे, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें सरकार या कोई दूसरा ठीक कर सकता है। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ तभी आप इस देश और दुनिया के लिए योगदान देने वाले नागरिक बन सकते हैं। तो अगर ऐसा होना है, तो आपको मन के चमत्कार को उजागर करना होगा। मैं एक बार फिर इस पर जोर दे रहा हूं। क्या आप इस धरती पर कोई और चीज जानते हैं?
क्या आप ऐसी कोई भी चीज जानते हैं जो मानव मन से बड़ा चमत्कार है? हेलो। तो मिरेकल ऑफ माइंड से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक सरल प्रक्रिया सभी के लिए उपलब्ध है। इससे कहीं ज्यादा जटिल और परिष्कृत प्रक्रियाएं वैसे भी उपलब्ध हैं, लेकिन दुनिया का ख्याल रखने का ये सबसे सरल तरीका है। अगले 24 महीनों में हम चाहते हैं कि इस धरती पर कम से कम 3 बिलियन लोग अपनी आंखें बंद करके हर दिन 7 मिनट ध्यान करें। ये सूक्ष्म तरीकों से दुनिया को बदल सकता है। जब मैं दुनिया को बदलना कहता हूं तो ये मत सोचिए कि कोई आतिशबाजी होगी और कुछ धाम धूम होगा। नहीं, देखिए, अभी दोपहर में गर्मी थी, अब ठंडक है। क्या आपने इसे होते हुए सुना? कोई विस्फोट हुआ और ठंडी हवा चली? ये धीरे धीरे हुआ। इसी तरह आपके भीतर, आपके मन में भी बदलाव होना चाहिए, आहिस्ता। लेकिन कुछ समय बाद जब आप खुद को देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होता कि आप कुछ समय पहले कैसे थे। उस किस्म का अंतर आप खुद में पाएंगे। और खास तौर से अब, जब सिर्फ साधारण शिक्षा, स्कूली शिक्षा और प्रमाण पत्र प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, कोई आंतरिक चीज करनी होगी। इसे आप जो चाहे कहें, आप इसे योग कहें, आप इसे ध्यान कहें, आप इसे जो चाहे कहें, हम इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब है आंतरिक काम। अगर आप अपने शरीर और मन से कोई काम करते हैं तो हम इसे कर्म कहते हैं। कर्म शानदार है, लेकिन अगर आप पर्याप्त रूप से सचेतन नहीं हैं तो कर्म एक बहुत ही उलझाने वाली प्रक्रिया बन जाता है। जीवन कई तरह से उलझ जाता है। तो अगर आप इस मन के चमत्कार को जानना चाहते हैं, दिन में सिर्फ 7 मिनट, क्या आप 7 मिनट समर्पित कर सकते हैं अपनी खुशहाली के लिए? तो इसके एक हिस्से के रूप में हम इस मिरेकल ऑफ माइंड ऐप का अनावरण करेंगे, जो एक फ्री ऐप है। ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास और संसाधन लगे हैं, लेकिन यह फ्री प्रदान किया जा रहा है। हर दिन अपनी खुशहाली के लिए आप 7 मिनट का तो निवेश कर सकते हैं। हर दिन 7 मिनट आप अपने दिन के मालिक बन सकते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं मांग करता था, अगर कोई आता था कि कम से कम 18 महीने आपको ये करना होगा, वरना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कई जीवन काल लगाए हैं। 18 महीने मुझे लगा कि बहुत आसान होगा। फिर मैंने लोगों को देखा, 18 महीने उन्हें लगता है कि उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा है। तो हमने घटाया 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 और मैं इसे 7 मिनट तक ले आया हूं। हम चाहते हैं कि 3 अरब लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और हर दिन 7 मिनट का यह अभ्यास करें, क्योंकि अगर 3 अरब लोग थोड़े ज्यादा शांत और समझदार हो जाएं, तो ये हम सब के रहने के लिए एक बेहतर दुनिया होगी। आइए इसे संभव बनाएं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको इसे अभी डाउनलोड करना चाहिए और कल आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है।